गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये एक्सरसाइज 9.1 है। इसको करने से पहले हमें सारणी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके मानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम सारणी बना लेते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी। सारणी में सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये आपको नंबर वाइज याद रखने हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये नंबर वाइज याद रखने हैं। ये इनमें सिर्फ ऐसे ही याद रखने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और यहाँ पर बनाते हैं हम कोण। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और यहाँ 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे कोण हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात। ये ऐसे ढंग से बना लेंगे इसको। इसको थोड़ी नीचे कर लेंगे। इस तरह से पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं। ये सारणी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारणी बना लेंगे हम बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ लिखनी है आपको 0, 1, 2, 3, 4। बहुत आसान है। बटे के सब के 4, इसके भी 4 बटे में, इसके भी 4 और इसके भी और इसके भी, और इन सब का कर देंगे अंडर रूट इस तरह से। अब 0 का अंडर रूट तो 0 ही है और 4 का 2, तो इसलिए इसका मान 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आ गया। 1/4 का 1 का अंडर रूट का मान तो 1 है और 4 का 2। इसका 2 का, इसको जब हम हल करेंगे, यहाँ करके बता देता हूँ। अंडर रूट 2 और बटे में आ गया 2। नीचे का तो 2 ही है, अंडर रूट 2 तो खुलेगा नहीं, तो अंडर रूट 2 ऊपर रहेगा। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे, अंडर रूट 2 के जब हम फैक्टर करेंगे, अंडर रूट 2 बटे के अंडर रूट 2 गुणा के अंडर रूट 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया। 1 बटे के अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आ गई 1 बटे के अंडर रूट 2। 3/4 है, अंडर रूट 3 की तो 3 ही रहेगी वैल्यू, और बटे के 4 की 2 हो जाएगी। 4/4 अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 है और इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 से 2 काट दिया 1। तो इस तरह से हमने साइन के सारे मान निकाल लिए हैं। अब साइन के मान के बाद हम निकालेंगे कोस के मान। कोस के मान यहाँ से शुरू करो, उल्टे यहाँ से। इसमें लास्ट में 1 है, इधर 1 लिया, इधर 3/2 अंडर रूट 3/2 यहाँ ले लिया, और इधर 1/2, ये ऐसा कैसे रहेगा, अंडर रूट 1/2, और फिर ये 1/2 और फिर ये 0। तो इस तरह से हम इनको ले जाएंगे। अब है मान 10 का निकालते हैं। हम 10 का मान निकालते हैं। तो 10 की जो वैल्यू होती है वो है साइन बटे के कॉस। तो साइन की वैल्यू साइन बटे के कॉस, यानी कि 0 बटे के 1 का मान कितना होगा 0, और 1/2 के बटे में 1 अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, 1 बटे के अंडर रूट 3 रह गया। 1/2 और 1/2 बटे में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें से 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3, और ये 0 है, नहीं 1 के बटे में 0 करेंगे। जब हम 1 के बटे में 0 करेंगे तो इसको लिखेंगे हम अपरिमित। इसको लिखेंगे हम अपरिभाषित। अपरिभाषित
अच्छा, ये 3 मान निकाल लिए, चाहो तो आप इनके उल्टे कर दो, और नहीं तो अब ये चौथा निकालेंगे, यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, एक लेकिन निकालना, दूसरा अपना आप पीछे से उतार देना इधर को, यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, अपरिभाषित √3 1 बटे का √3 और ये 0 इधर। बस ये उल्टे सीधे करने हैं। अब हमने सेक का मान निकालना। सेक क्या होगा, टेन का तो कोट का तो टेन का उल्टा, सेक का कोसेक का, वो सेक का कोसेक का उल्टा, साइन का वो कोसेक का साइन का उल्टा। तो हम करेंगे अब सेक का कोस का उल्टा, 1/1 तो इसका 1 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा। तो आगे है √3/2, 2/√3 हो गया इसका √2 हो गया, बटे में 1 है, करो या ना करो, और इसका 2 हो गया उल्टा, और इसका 0 का उल्टा होता अपरिभाषित। अब इसको यहाँ से यहाँ उतार देंगे, अपरिभाषित सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर अपरिभाषित, यहाँ √2 खाली 2, यहाँ √2 और 2/√3 और 1, ये हमारे इनके मान होंगे। इस तरह से हम सारणी बना लेंगे। जब इसकी सारणी इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से हम सारणी बना लेंगे, और सारणी बनाने के बाद में हम इनके मान अब उसमें से आराम से, सारणी 1-2 बार बना के देखना, आसानी से 1 या 2 मिनट में बन जाएगी। ये तो बना के बताइए ताकि इतना समय लग गया, नहीं तो 1-2 मिनट में ये आराम से बन जाएगी। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो इसका आइए पहला ही सवाल करते हैं। ये सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 1। पहला ही सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे से सीधे शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा खंभा है, ये ए बी खंभा है, और ये BC जमीन है, और ये डोर है यहाँ से यहाँ तक AC, जो कि सीधी तनी हुई बंधी हुई है, जिसमें कोई झोल झाल नहीं है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें खंभे की ऊंचाई, जो AB है ये ज्ञात करनी है, ये भी हमने इसकी ज्ञात करनी है। लिखेंगे डोरी की ऊंचाई, डोरी की ऊंचाई या लंबाई बराबर है 20 मीटर। ये क्या है, ये हमारे पास AC है, और थीटा कितना है इसमें, थीटा बराबर है 30 डिग्री। थीटा है जो इसका, ये 30 डिग्री है। त्रिभुज ABC में हमारे पास त्रिभुज AB और C ये बन गया है। अब त्रिभुज ABC में मान लीजिए खंभा है, इसकी ऊंचाई मान लो आप H मीटर, माना खंभा AB की ऊंचाई बराबर H मीटर। या वैसे ही रहने तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक तो वो लेनी है इसमें से जो दे रखी है, और दूसरा वो लेना जो हमने निकालना। तो हमें निकालना तो है AB यानी कि H, और देर क्या रखा हमारे पास, ये कर्ण है, इनको एक बार देख लेते हैं। U है, जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ये तो हमारी लंब, और 90 डिग्री का कोण सामने वाला कर्ण होता है कर्ण, ये कर्ण है, और बचा कुचा ये आधार है। अब हमने निकालना है इसमें लंब, तो हमने लंब निकालना। अब हम ये देखना है कि लंब और आधार और कर्ण का कॉम्युनिकेशन किस में है। ये L लाल बटे का लिख लेना, बहुत आसान रहेगा ये। और इसमें से देख लेंगे हमने इनके लंब और कर्ण का कॉम्युनिकेशन, ये साइन में, ये पहले के साइन, तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे के कर्ण।
लंब बटे के कर्ण बराबर है, लंब कितना है हमारे पास में, लंब h है और बटे के कर्ण कितना है 20। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 बराबर है h बटे के 20। और साइन 30 की वैल्यू क्या है, अभी सारणी बताई थी मैंने आपको, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर h बटे के 20, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2h बराबर है 2h बराबर 20 और h बराबर है 20 बटे के 2 से काट दे 10 बार, तो 10 मीटर। जो खंबे की लंबाई लिखेंगे, आता है खंबे की लंबाई, खंबा ए बी की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। बहुत ही आसान था ये तो। ये आज ज़्यादातर तो डायग्राम आता नहीं है, ये हमें अपने हाथ से बनाना पड़ता है, तो इसमें है ही, और सारा खेल इसमें डायग्राम का। बस डायग्राम बना लो एक बार, सारा सवाल हो जाएगा अपने आप ही। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखा देता हूँ, बोर्ड पे बहुत बड़ा क्वेश्चन होने की वजह से जगह न रहेगी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी रकम है और चलो इसको करते हैं। पेड़ बोर्ड पर कम जगह होने की वजह से पहले एक पेड़ बना लेते हैं। ये मान लो ये भी एक पेड़ है, ये यहाँ से टूट के ऐसे ज़मीन को छू लेता है, ऐसे ये हमारी ज़मीन है और ये पेड़ टूट करके ज़मीन को छू लेता है। तो जब ये ज़मीन को छू लेता है तो ये 90 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का यहाँ से कोण बना देता है। तो जो ये पेड़ को जहाँ से ज़मीन के पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। ये मान लो ये A B C और ये D, यानी कि पेड़ की जो टोटल लंबाई वो AD है। हमें ज्ञात करना है कि ये पेड़ की लंबाई टोटल कितनी थी। ठीक है, चलो करते हैं। माना पेड़ की जो ऊंचाई है, माना पेड़ की ऊंचाई है वो AD है तथा पेड़ बिंदु C से टूटकर बिंदु B पर जमीन को छूता है, अर्थात पेड़ की लंबाई बराबर है AC प्लस ये BC। पेड़ की टोटल लंबाई होगी, वो पेड़ यहाँ से टूट करके और यहाँ गिर गया, तो जो पेड़ की लंबाई होगी वो AC प्लस के ये BC होगी। तो चलो पेड़ की लंबाई निकालते हैं। जब हम इस पेड़ की लंबाई निकालेंगे तो इसके लिए हमें पहले AC निकालनी पड़ेगी। AC निकाल लो चाहे BC निकाल लो, पहले तो हम पहले AC निकालते हैं। अब ये हमारा कोण हो गया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये तो हमारा कर्ण है, ये तो फिक्स है, और ये हमारा बच गया जो आधार है। तो अब लेना हमने आधार और लंब का कॉम्बिनेशन किस में है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है 8 मीटर और AC हमने निकालनी है। तो ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये देख लेंगे। ये आधार और लंब, किस में, आधार और लंब।
ये लंब और आधार हमारे साइन कोस टेन में, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर है लंब बटे के आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब है वो है AC के बराबर, AC बटे के AB बराबर है, जो AC है वो तो AC ही रहेगा। आगे लिखते हैं यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर है AC है और AB है वो है 8 मीटर। ठीक है भाई, अब देखते हैं, अब बताओ टेन 30 की जो वैल्यू है वो है हमारी 1/√3। टेन 30 की वैल्यू है 1/√3। ये सारणी बनवाई थी वो इसीलिए बनवाई थी, उसको पहले उसमें रूल चेक कर लेना, अगर ना भी याद रहे तो इसको बना कर देख लेना, 2 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। AC/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC√3 बराबर है 8, AC बराबर है 8/√3। ये आ गया हमारा AC का मान 8/√3 3 मीटर। अब वो इसमें मैं लाइन खींच ले रहा हूँ, यहाँ से अगला मान निकालते हैं। ये तो आ गया, अब हमने निकालना है कर्ण। लिखेंगे कर्ण का और आधार का कॉम्बिनेशन किस में है, कर्ण और आधार ये है कॉस में, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर है आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार जो है वो है 8 यानी कि AB, और बटे के कर्ण कितना BC, तो cos 30 बराबर है आधा AB 8 मीटर है, 8 बटे के BC है। इसकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू है cos 30 की वो √3/2 और बराबर 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3BC बराबर है 16, BC बराबर है 16/√3। ये इतने मीटर हो गया हमारा, ये BC की लंबाई होगी, यानी कि कर्ण हो गया। पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ये मैंने शुरू में लिख दिया था AC प्लस के BC, ये BC भी आ गया AC भी आ गया, तो बराबर है AC था हमारा 8/√3 और प्लस के 16/√3, दोनों को जमा करेंगे 24/√3। तो ये नीचे का √3 हटाने के लिए हम √3/√3 का इससे इसका परिमेयकरण कर लेंगे, तो ये √3 और √3 मिलकर के 3 हो गया, 3 से इसको 8 बार काट दिया, बराबर है 8√3 मीटर। तो पेड़ की लंबाई थी टोटल वो 8√3 मीटर है। अतः लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर है 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। 2 फिसलन पट्टी बनाई जा रही हैं, तो एक तो है छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये थोड़ी इस तरह की फिसलन पट्टी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और इस पर 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये मान लो ABC है। और एक दूसरी जो फिसलन पट्टी है वो थोड़ी खड़ी है,
इस पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ, ये थोड़ी इस तरह की है, इस तरह की फिसलन पट्टी है। यहाँ तो 90 डिग्री का कोण है दोनों पे, यहाँ इस पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, और ये थोड़ी और खड़ी है। यहाँ ये 3 मीटर की ऊंचाई दे रखी है इसमें, ये पी क्यू और आर इस तरह से। तो हमें ज्ञात करना है कि जो फिसलन पट्टी है इसमें दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है कि कितनी कितनी लंबाइयाँ हैं जिसमें बच्चे फिसल रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है 1.5 मीटर, ये दे रखी है हमारे पास। और हमने निकालना क्या है, इसमें AC निकालनी है, AC। तो एक बार ये हमारा कर्ण है, और भाई ये हमारा लंब है, और बच गया जो है आधार है। वही स्थिति इसमें है, ये लंब है और ये हमारा कर्ण है। कर्ण सबके लिए फिक्स है भाई, ये 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने कर्ण है, और जो कोण पूछ रहा हमारा जो दे रखा उसके जस्ट सामने हमारा लंब है, जो बच गया वो आधार है। तो ये आधार है। तो अब क्या कह रहा हो कि हमें ज्ञात क्या करना, हमने कर्ण ज्ञात करना। कर्ण कैसे निकालेंगे हम, ये लंब है ये कर्ण, लंब और कर्ण का जो कॉम्युनिकेशन है वो ढूंढना। लंब और कर्ण साइन में ही लिखेंगे, साइन थीटा बराबर है लंब बटे के कर्ण। साइन थीटा बराबर है लंब बटे के कर्ण। अब लंब है कितना हमारा AB बटे के कर्ण कितना है AC। तो साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 30 बराबर है AB हमारा कितना 1.5 और बटे के AC। साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास में 1/2, 1/2 बराबर 1.5 बटे के AC। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC बराबर है 1.5 गुणा के 2 बराबर 3 मीटर। जो AC है हमारी वो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वो 3 मीटर आ गई। तो इसमें लिख देंगे हम जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर। अतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर है 3 मीटर। अगला है त्रिभुज PQR में, इसको यहीं कर देते हैं, यहाँ थोड़ी जगह तो कम है, चलो कुछ यहाँ करेंगे कुछ इधर कर देंगे। ये हमारा एक तो हो गया पूरा। त्रिभुज PQR में, वो त्रिभुज ABC था, इसका नाम हमने PQR रखा है। त्रिभुज PQR में लंब दे रखा हमारे पास में, लंब यानी कि AB PQ बराबर है 3 मीटर। और इसमें निकालना क्या, साइन देखते हैं इसमें कर्ण और लंब, कर्ण और लंब तो साइन में है, तो इसमें भी हमने साइन 60 निकालना। साइन थीटा बराबर है लंब बटे के कर्ण, कर्ण क्या, लंब क्या है हमारे पास में, लंब है PQ और बटे के कर्ण है PR। तो इधर कर देते हैं इसको। साइन 60 डिग्री बराबर है PQ है कितना 3 मीटर और बटे के है PR। साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई बताओ, ये याद रखो भाई, ये याद करने पड़ेंगे। साइन 60 की वैल्यू है √3 बटे के 2। साइन जो 60 की वैल्यू है वो √3 बटे के 2 है। √3 बटे के 2 बराबर 3 बटे के PR, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR √3 बराबर है 6 और PR बराबर 6 बटे के √3। इसका परिमेयकरण करेंगे, दोनों तरफ से √3 की गुणा करेंगे। इसको दोनों √3 मिलकर हो गए 3 दूनी 6 बराबर है 2 √3
मीटर। अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर है 2√3 मीटर। समझ में आ गया होगा भाई? समझ में नहीं आए तो भी बता देना, कोई बात नहीं, दोबारा से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक क्वेश्चन छोटा था तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अगर बड़ा होता तो शायद बोर्ड पे नहीं लिख पाते। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भूमि का पाद बिंदु है और यहाँ पे मीनार का पाद बिंदु है। ये मीनार की ऊंचाई है, ये हमारे मान लो मीनार है, ये मीनार है और इसकी ऊंचाई है ये जो कि हमने ज्ञात करनी है। और जो भूमि के पाद बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु की ऊंचाई है वो 30 मीटर है, लंबाई है जो, और यहाँ से ये कोण बना रही है इस तरीके से, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। मान लीजिए ए बी और सी, या उल्टा सीधा कैसा भी मान लो, ए बी सी, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये 30 मीटर है और ये मान लीजिए ए बी एच मान लो, या फिर ए बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। तो ये हमने अब ज्ञात करना हमने मीनार की ऊंचाई। तो लिखते हैं हल। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण है और ये कर्ण के सामने लंब 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और जो कोण है उसके सामने लंब है, और जो बच गया वो आधार है। अब हमने देखना है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर है 30 मीटर। जो बी सी है वो 30 मीटर दे रखी है, और ए बी बराबर है मीनार की ऊंचाई, जो ए बी है वो मीनार की ऊंचाई है। मीनार की जो ऊंचाई है वो मान ली हमने h मीटर। तो अब हम ढूंढेंगे आधार और लंब। आधार और लंब का कॉम्युनिकेशन किस में है? लंब और आधार, लंब और आधार, साइन कॉस टेन। तो ये टेन में है इन क्वेश्चनों में, सारों में, लगभग अधिकतर क्वेश्चनों में तो ये टेन का उपयोग ही होगा। लिखेंगे टेन थीटा बराबर है लंब बटे के आधार, लंब कितना है हमारा? जो लंब है वो ए बी यानी कि h है, और बटे के ए बी लिखेंगे पहले, ए बी बटे के बी सी। टेन थर्टी बराबर है h बटे के 30 मीटर, h बटे के 30, ये h ढंग से बन जाए, h बटे के 30। तो √30 की वैल्यू है वो है हमारे पास 1 बटे के √3 बराबर है h बटे के 30। आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 की और इनकी आपस में गुणा, 30 की और 1 की, h की और 3 की, तो ये आ गया √3h बराबर है 30, और h बराबर है 30 बटे के √3। 3 का हम परिमेयकरण कर देंगे, √3 को √3 से गुणा कर देंगे, √3 और √3 मिलकर के 3 हो गए, 3 से इसको 10 बार काट दिया, h बराबर है 10 और √3 मीटर। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है 10√3 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है,
तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये भूमि है यहाँ से, और यहाँ आपकी पतंग उड़ रही है। यहाँ से ये पतंग है और यहाँ से उड़ाई जा रही है, ये डोरी है, ये पतंग की डोरी है। ये भूमि है और ये भूमि और पतंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर का, यानी कि ये यहाँ से 60 मीटर दूर उड़ रही है। ए बी और ये सी मान लिया हमने। तो ये है हमारा 60 डिग्री का यहाँ से झुकाव है। मान लीजिए इसमें कोई झुकाव नहीं है, इस डोरी में कोई झुकाव ना मानते हुए हमें ये बताना है कि डोरी की जो लंबाई है वो कितने मीटर की है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इसके सामने हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा कोण है, तो कोण के सामने हमारा लंब हो गया और नीचे जो बच गया वो हमारा आधार है। लिखेंगे माना हल। माना AC डोरी की लंबाई है, जो डोरी की लंबाई है वो है AC, जो कि हमें ज्ञात करनी है। और भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई वो है 60 मीटर। अब ये लंब दे रखा है और हमें निकालना है कर्ण। कर्ण और लंब का हम देखेंगे कॉम्युनिकेशन किस में है। ये कर्ण है और लंब, ये पहला साइन में मिल जाएगा इसको। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, लंब बटे के कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब है कितना हमारा, जो हमारा लंब है वो है BC और बटे के AC। साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 बराबर है, जो BC है वो BC हमारी 60 मीटर है और बटे के AC। साइन थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास √3 बटे के 2 है, √3 बटे के 2 और 60 बटे के AC। ये वैल्यू ढंग से याद रख लेना, ये बगैर वैल्यू इनके ये सवाल नहीं होंगे, इनके मान जरूर याद रखने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। √3AC बराबर है 60 दूनी 120 और AC बराबर है 120 बटे के √3। इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, 120 बटे के √3 गुणा, हम ऐसे इसका परिमेयकरण करने के लिए इसको सेम संख्या से ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे। तो √3 गुणा √3 मिलकर के बन गए 3, 120 √3 और बटे के √3 और √3 गुणा करेंगे 3 हो गया, 3 से इसको काट दे 40 बार, बराबर है 40 √3 मीटर। ये हमारी पतंग की डोरी की लंबाई हो गई। अतः है डोरी की लंबाई बराबर है 40 √3 मीटर है। बस भाई अगला क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम इसको कल कराएंगे। इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना है और बहुत आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है।